देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक गिर सकती है। मंगलसूत्र हमारी माँ बहन बेटी का वो धार्मिक वो है कि उसके लिए लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लगातार विपक्ष यही कह रहा है, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन यही कह रहा है कि किसी के भी मंगलसूत्र पर कोई खतरा नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो गलत। खतरा कैसे हो जाएगा? हम है ना, हम अपनी जान दे देंगे। कहाँ चलना है? चलो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। कितना समर्थन दे रही है जनता? आप अपने कैमरे की नजर से दिखा सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी तक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसी कड़ी को और आगे बढ़ाया जाए और सही राम जी के नेतृत्व में काम किया जाए। लगातार जनता से मिल रहे हैं, क्या लगता है कितना समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को इस बार? आपके कैमरे के सामने चलिए देखिए कि लगातार जन यात्रा हो रही है। जितने भी भ्रष्टाचारी है मोदी जी के पास जाते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। ये लेकिन ईमानदार है इसीलिए ये फंस गए। क्या किया उन्होंने मोदी जी ने? मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ क्या किया मोदी जी ने इतने सालों में? महिलाओं के लिए क्या किया? महिला सुरक्षा के लिए क्या किया? देश के अंदर नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान का जहर घोल करके ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ देश की जनता ने उनके 10 साल के कर्म देखे और अब हम उनके भाषण देख रहे हैं, उनकी बौखलाहट उनके आवाज में, उनके बयानों में दिख रही है। वो हिंदू मुसलमान का जहर घोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री होकर के। तो ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी हिंदुस्तान की। और मोदी जी का वक्त आ गया, अब उनको जैसा उन्होंने कहा था कि थैला उठाकर चला जाऊंगा, तो मुझे लगता है उनका थैला उन्हें ढूंढ लेना चाहिए बहुत जल्दी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम विहार दक्षिणी दिल्ली में, जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी सहीराम पहलवान अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं। लगातार जनता से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो जानते हैं उन्हीं से कि आखिर उन्हें इस जन यात्रा का कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। लगातार आप जन यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या लाभ मिल रहा है, उससे क्या लग रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं जनता की? सभी समस्याओं की एक ही चाबी है, अरविंद केजरीवाल। जनता को अभी क्या क्या समस्या है, क्या क्या पता चला है आपको? अरविंद केजरीवाल जी की 9 साल की जो सेवा है वो सामने आ रही है। अच्छा, सेवाएं सामने आ रही है। वैसे यहाँ पर जो सांसद थे पहले वो भाजपा से थे और अब अगर भगवान ने चाहा तो आप भी सांसद बनेंगे, तो क्या लगता है कि उस सांसद ने कितना काम किया? जनता खुश थी क्या उनसे? अगर जनता खुश होती तो शायद उन्हें ना बदलते। हाँ। अच्छा ये बताइए जरा कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई, क्या जनता तक पहुंची है? जनता आपको क्या बता रही है इस बारे में? दिल्ली की जनता के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चलाई है वो बता दो आप मुझे। जो नहीं पहुंची है क्या जनता तक कोई भी योजनाएं? आप बता दो मुझे एक भी योजना। ठीक है, चुनाव के प्रचार की बात करते हैं, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं, क्या लगता है कितना समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को इस बार? आपके कैमरे के सामने है। चलिए देखिए कि लगातार जन यात्रा हो रही है, पदयात्रा की जा रही है। लोकसभा चुनाव प्रत्याशी सहीराम पहलवान लगातार दक्षिणी दिल्ली में पदयात्रा कर रहे हैं और उम्मीद यही जता रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को ही दिल्ली की जनता चुनेगी, यानी गठबंधन को ही चुनेगी। और लोगों से जानते हैं कि क्या सच में ऐसा होगा, तो लोगों से बातचीत करते हैं। और भी नेता है कई इनके साथ जो लगातार चल रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कितना समर्थन दे रही है जनता। आप अपने कैमरे की नजर से दिखा सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी तक अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसी कड़ी को और आगे बढ़ाया जाए और सही राम जी के नेतृत्व में काम किया जाए। इस वक्त देखिए कि निगम पार्षद इस वार्ड की हमारे साथ में है। काजल जी बताइए जनता का कितना प्रेम मिल रहा है आम आदमी पार्टी को? हमें जिस तरह से पिछली बार हमें एमसीडी के चुनाव में भरपूर मात्रा में प्रेम मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जेल का जवाब हमें वोट से मिलेगा और दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की 7 सीटें जीत जाएंगी। अच्छा ये देखिए, एक तरफ जो है भाजपा मुसलमानों के नाम पर कभी वोट मांगती है, कभी मुसलमानों को कोसते हुए वोट मांगती है। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने देखा है कि किस जेल के नाम पर वोट मांग रही है। नहीं, हम तो जेल की मांग कि एक सच्चे सादे और ईमानदार मुख्यमंत्री को जेल में उठा के डाल दे। जिन्होंने अपना कसूर क्या है?
कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सिर्फ जनता के लिए कार्य किया है। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, शिक्षा के लिए कार्य किया है, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए कार्य किया है। बस उनका यही कसूर है। अगर वो भी आपका भ्रष्टाचार करते तो शायद उन्हें कोई नहीं छूता। जितने भी भ्रष्टाचारी है मोदी जी के पास जाते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। ये लेकिन ईमानदार है, इसीलिए ये फंस गए। तो क्या लगता है, ईमानदारी की सजा मिल रही है क्या केजरीवाल को? बस पूरी यही सजा है, लेकिन इसका जवाब अब जनता, हम चाहते हैं कि जनता इसका जवाब वोट से दे, ताकि हम पूर्ण बहुमतों से जीत के 7 सीटें और हम दिखाते हैं, हमको चाहते हैं कि इस बार सत्ता पलट जाए। और जब सत्ता पलटेगी तभी मोदी जी को समझ में आएगा, नहीं तो तानाशाही इतनी उतर आएगी कि जनता का जीना भी मुहाल हो जाएगा। जैसे जिस तरह से वो अपने भाषणों में मुसलमानों को अलग से कह रहे हैं कि मुसलमानों बांट देना, क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? सब कुछ होते हुए भी वो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो चीज अच्छी नहीं है। कल देखिए कुछ महिलाओं ने मंगलसूत्र पहन करके भाजपा के समर्थन में होकर के विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगी? वो कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो महिलाएं एक होता है कार्यकर्ता के रूप में, वो जो चीज मोदी जी ने बोली उसके पीछे। लेकिन कहने की बात है, किसी का मंगलसूत्र नहीं छीन रहा, न किसी से किसी का सोना छीन रहा है। सब देश के लिए काम कर रहा है और हम लोग देश के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। क्या किया उन्होंने मोदी जी ने? मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या किया मोदी जी ने इतने सालों में? महिलाओं के लिए क्या किया? महिला सुरक्षा के लिए क्या किया? आज भी आप देख लीजिए कहाँ पर कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। हर गली हर घर तक जा रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सहीराम पहलवान जी इस बार दक्षिणी दिल्ली में रिकॉर्ड मतों से विजयी होने जा रहे हैं। क्या क्या समस्याएं निकल के सामने आ रही है जनता की? जी, मुख्यतः जो एमपी से सांसद से जुड़े हुए काम थे, और संगम विहार के लोग बहुत दुखी थे कि उनके सांसद पिछले 10 वर्षों में एक बार भी यहाँ झकने नहीं आए, एक पैसे का यहाँ काम नहीं किया। तो संगम विहार की जनता बड़ी उत्साहित है कि अब हमें ऐसा नेता मिलने जा रहा है जो जमीन से जुड़ करके उनके साथ काम करेगा और हम लोगों को ताकत मिलेगी। हमारा सांसद अपनी पार्टी का होगा, सहीराम पहलवान जी होंगे, हम भरपूर काम और भी करा पाएंगे लोगों को। देखिए लगातार जो है विपक्ष, यानी कि भाजपा की मैं बात कर रही हूँ, कभी मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहा है, कभी फौजियों के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कभी मुसलमानों को कोस रहा है, कह रहा है हमारे धन संपत्ति बांट लेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो इस वक्त केवल और केवल देश के अंदर नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान का जहर घोल करके ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। पर मैं समझता हूँ देश की जनता ने उनके 10 साल के कुकर्म देखे और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जवाब देंगे। उनकी नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा। तो दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, 7 की 7 सीटें आएंगी। 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, वो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और कांग्रेस की भी 3 इस बार चुनाव में क्या नए मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो है, देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है और जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर खराब किया जा रहा है उसको सुधारने की जरूरत है। तो इन सभी मुद्दों पर काम होगा और शिक्षा के मुद्दे, पूरे देश के अंदर शिक्षा के मुद्दों पर काम होगा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम होगा। और ये केजरीवाल जो जेल में बंद है, क्या लग रहा है कब तक वापस आएंगे? देखिए, हम दिल्ली में हर एक घर तक जा रहे हैं। लोगों का सीधा सा कहना है मोदी जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है केजरीवाल जी को अंदर करके, और हम इस चीज का जवाब अपने वोट से देंगे। और 4 जून को मोदी जी जाएंगे और केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। अच्छा, 4 जून को आपको पूरी उम्मीद है कि मोदी जी चले जाएंगे? वैसे कहाँ जाएंगे मोदी जी? मोदी जी अब अपने घर में बैठ के आराम करेंगे, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में जितना बेड़ा गर्क करा है इस देश का, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, देश कभी ये नहीं चाहता कि आप नफरत फैलाओ, देश के लोग कभी नहीं चाहते। और अब हम उनके भाषण देख रहे हैं, उनकी बौखलाहट उनके आवाज में, उनके बयानों में दिख रही है। वो हिंदू मुसलमान का जहर घोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री होकर के। तो ये जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी हिंदुस्तान की। और मोदी जी का वक्त आ गया। अब उनको, जैसा उन्होंने कहा था कि थैला उठाकर चला जाऊंगा, तो मुझे लगता है उनका थैला उन्हें ढूंढ लेना चाहिए बहुत जल्दी। जो विवाद पिछले 10 सालों से फैला हुआ भारतीय जनता पार्टी के रूप में, उसका खात्मा होने जा रहा है। चलिए देखिए कि लगातार जन यात्रा कर रहे हैं पूर्व पार्षद यहाँ के जितेंद्र सिंह जीतू थे हमारे साथ में, जिनसे हमने बातचीत की। लगातार इस वक्त आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन जन यात्रा कर रही है, लोगों के साथ जुड़ रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। उनकी रैलियों में केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सारे धर्म के लोग हैं, लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जनता उन्हें अपना समर्थन दे रही है। क्या ये जनता आने वाले चुनाव में 25 तारीख को उनको वोट भी करेगी? प्रधानमंत्री मोहम्मद शमी के नाम पर वोट मांगते हैं। एक बार प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मोहम्मद शमी के नाम पर वोट दो, दूसरी बार मुसलमानों को कोसते वो वोट मांग रहे थे। वीडियो काफी वायरल हुई है, क्या कहेंगे? सामने देखो, वो बताएंगे। आप बताइए ना, आपका क्या जवाब? नहीं, गलत नहीं, मैं नहीं बता रहा, ये मोदी जी से पूछो। अच्छा ये बता दीजिए, लगातार जो महिलाएं अपना सोना बचाने के लिए, मंगलसूत्र बचाने के लिए कल प्रोटेस्ट कर रही थी, कह रही हमारे मंगलसूत्र पे खतरा हो जाएगा। किस चीज का? अगर विपक्ष जीतता है तो हमारा मंगलसूत्र भी चला जाएगा, हमारा सारा सोना बांट दिया जाएगा। देखिए जी, आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक गिर सकती है। मंगलसूत्र हमारी माँ बहन बेटी का वो धार्मिक वो है कि उसके लिए लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज प्रधानमंत्री जी का इतना स्तर गिर गया नीचे, आज बहन बेटी के मंगलसूत्र तक वो आ गए। कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, और आज भी हिंदुस्तान का एक एक जवान अपनी माँ बहन बेटी के मंगलसूत्र के लिए आज भी अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, इतने स्तर नहीं आना चाहिए नीचे। चलिए देखिए कि लगातार विपक्ष यही कह रहा है, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन यही कह रहा है कि किसी के भी मंगलसूत्र पर कोई खतरा नहीं है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो गलत। खतरा कैसे हो जाएगा? हम है ना, हम अपनी जान दे देंगे। कहाँ चलना? चलो, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। बहन बेटी के मंगलसूत्र कहाँ गए? इतना स्तर गिर गया इनका। अच्छा, कल कुछ तमिलनाडु की महिलाओं ने, किसानों ने पेड़ों पे चढ़ के प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे। आज भी है, आज भी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमारा एक नारा है, जय जवान जय किसान। आज हमारा जवान कहाँ है, किसान कहाँ है? अगर हमारा कोई भाई फौज में भर्ती है, बाप तो नौकरी कर रहा है, बेटा 4 साल में रिटायर होकर आ रहा है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखें कि लगातार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन यही कह रहा है कि किसी के भी ना तो मंगलसूत्र पर कोई खतरा है और ना ही किसी का कोई सोना बांटा जाएगा। ये इंडिया गठबंधन दोनों ही धर्मों को, जिनको लगातार विवाद का कारण बनाया जा रहा है, साफ करने की कोशिश कर रहा है।